सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने इस वीडियो से पहले पाठ 1 सूरदास के पद के चारों दोहों का अध्ययन किया था। तो आइए हम काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी अध्ययन करते हैं। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं बच्चों। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के प्रख्यात राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होने के कारण उनका बचपन बहुत कष्ट में व्यतीत हुआ। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। गुरु कृपा से ही उनका बचपन बीता और उन्हीं से राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी से वेद वेदांग, इतिहास, दर्शन एवं काव्य आदि की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ। यानी इनका पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली द्वारा की गई भर्त्सना से आहत होकर तुलसीदास जी विरक्त हो गए। यानी उन्होंने, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उनको प्रताड़ित किया था कि इस देह से इतना प्रेम क्यों करते हो? अगर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाओगे तो वही तुम्हारा है ना, यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीत। तो वो क्या कहती है इस दोहे के माध्यम से कि इस हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीत कर रहे हो, इतनी प्रीत ईश्वर से करते तो शायद तुम्हारी नैया पार हो जाती। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित अब तक 36 रचनाएं मिली हैं। इनमें से केवल 12 रचनाएं प्रमाणित हैं। वे निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वरय्य रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न आदि। साहित्यिक विशेषताएं इनकी है। भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप तुलसीदास जी के साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। देखिए भाषा शैली, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं को अपनाया है। रामचरित में अवधी तथा विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का सुंदर रूप दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। तुलसीदास जी के साहित्य में उर्दू, फारसी, अरबी, प्राकृत के शब्द भी दिखाई देते हैं। तो आइए हम पाठ परिचय पर भी प्रकाश डालते हैं, अर्थात पाठ में प्रवेश करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक ये पाठ श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आपने अगर कभी रामायण शब्द नाम सुना है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसके बाल कांड में से ये अध्याय लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को ये समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं, यानी क्रोधित हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं कि ये दुस्साहस किसने किया है। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत होते हैं। कौन होते हैं शांत? परशुराम जी।
है ना। तो ये जो पाठ है, जो अध्याय है, वो राम लक्ष्मण परशुराम के बीच के संवाद हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, यानी वो भी ताना कसते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। जिस तरह से आग के अंदर अगर घी और डाल दिया जाए तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी तरह से परशुराम जी के ऊपर जब ये कटाक्ष करते हैं, व्यंग की बाणों की बौछार करते हैं, तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। कौन व्यंग बाण की बौछार करते हैं? लक्ष्मण जी। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। तो बच्चों, हमने आज पाठ परिचय जाना। इसके प्रथम 2 का अध्याय हम आगे वीडियो में करेंगे।